खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में दहशत गर्दों के हमले, 2 पुलिस एहलकार और 1 सिक्योरिटी गार्ड शहीद, 1 गार्ड जख्मी। हमले पेशावर, कर्क, बनू और DI खान में किए गए। कर्क के 3 मकामात सुई गैस तनसीब, थाना तख्त नसरती और थाना खुरम पर हमले किए गए। पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई से हमला आवर फरार। पेशावर में धमाका, आलिम दीन मुफ्ती मुनीर शाकिर शहीद हो गए, 3 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक धमाका थाना अरमड़ की हुदूद में IED से किया गया। धमाके से मस्जिद की दीवार को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा। मुफ्ती मुनीर शाकिर के पांव पर जख्म आए, लेडी रीडिंग अस्पताल में जेर इलाज थे। जख्मियों में खुशाल, आबिद और सैयद नबी भी शामिल। पुलिस, CTD और BTU हुकाम मौके पर मौजूद, शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में 4 धमाके। बरोरी के इलाके में पुलिस मोबाइल के करीब धमाका, 1 एहलकार शहीद जबकि 6 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है धमाका खेज मवाद सड़क किनारे नस्ब था। शहीद एहलकार की शनाख्त दिलबर के नाम से हुई। जख्मियों को बुलान मेडिकल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सरियाब कुमरानी रोड और लीवी स्टेशन जंगल पीर एलएसआई पर दस्ती बम हमला। लीविस हुकाम के मुताबिक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। किला सैफुल्ला में लीविस लाइन गेट पर भी धमाका। वज़ीर आज़म का आइंदा 15 दिन के लिए पेट्रोलियम कीमतें बरकरार रखने का फैसला। बिजली की कीमतों में कमी करके आवाम के लिए बड़े रिलीफ की तैयारी। शहबाज शरीफ कहते हैं पेट्रोलियम कीमतें बरकरार रखते हुए इसका पूरा माली फायदा बिजली की कीमतों में आवाम को मुंतकिल किया जाएगा। बिजली के निर्खों में कमी के हवाले से पैकेज का ऐलान चंद हफ्ते में होगा। दहशतगर्द जहां भी होंगे नहीं छोड़ा जाएगा। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू, बोले कुछ लोगों ने सियासी मकासद हासिल करने के लिए भारतीय बयानिया अपनाया। भारत और PTI ब्रिगेड की जुबानों में कोई फर्क नहीं। पूरी दुनिया को CPEC खटक रहा है। कामयाब ऑपरेशन पर पाक फौज को खिराज तहसीन पेश करते हैं। बलोचिस्तान की पसमानदगी सिर्फ बहाना है। जाफर एक्सप्रेस हादसे के बाद ट्रैक को जल्द बहाल कर लिया जाएगा। अफगानिस्तान के वजीर दाखिला ओहदे से मुस्ताफी सिराजुद्दीन हक्कानी ने अफगान तालिबान के सरबराह को इस्तीफा भिजवाया, जो उन्होंने मंजूर कर लिया। अफगान मीडिया के मुताबिक इस्तीफे की वजूहात में क़यादत के अंदरूनी इख्तिलाफात और सिराजुद्दीन हक्कानी की वजारत की जिम्मेदारियों से तवील गैर हाजिरी शामिल हैं। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में दानिश यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा 14 अगस्त 2026 को दानिश स्कूल का पहला सेक्शन फाल हो जाएगा। दानिश यूनिवर्सिटी के ऑपरेशंस फंक्शन से हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं होगा। दानिश यूनिवर्सिटी 190 मिलियन पाउंड की खती रकम से बनाई जा रही है। दानिश यूनिवर्सिटी में मुस्तहिक और लायक तलबा को तालीम से आरास्ता किया जाएगा। पावर शेयरिंग और इत्तेहाद के मामलात पर गवर्नर हाउस लाहौर में अहम बैठक। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, राजा परवेज अशरफ, मरियम औरंगजेब और दीगर शरीक हुए। मलिक अहमद कहते हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेहाद मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए है। मुल्क को आगे लेकर चलना है ताकि अवाम मुतमईन हो सके। गवर्नर सलीम हैदर बोले सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन होना अवाम का फैसला होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान की तैनाती का मामला। स्पीकर कौमी असम्बली का पार्लिमानी कमेटी के फौरी कयाम से इनकार। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने स्पीकर कौमी असम्बली को पार्लिमानी कमेटी की तश्कील के लिए खत लिखा था। स्पीकर ने अपोजिशन लीडर को खत वजारत पार्लिमानी उमूर को भिजवा दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बुध से सऊदी अरब का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। अहम वफाकी वज़रा और आला हुकाम भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। दौरा सऊदिया में तिजारती और माशी ताउन, सरमायाकारी के फ़रोग़ पर मुशावरत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात भी होगी।
बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की सिंध काउंसिल का इजलास। सानिहा जाफर एक्सप्रेस की मुजम्मती करारदाद मंजूर। दरियाए सिंध पर नहरों के मंसूबे के खिलाफ करारदाद भी इत्तफाक़ी राय से मंजूर। 4 अप्रैल को शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के यौम शहादत पर जलसा आम की तैयारियों का भी जायजा। पाकिस्तान के मौजूदा कर्ज प्रोग्राम पर सख्ती से अमल दरामद किया। IMF ने इक्तसादी जायजे पर एलामिया जारी कर दिया। एलामिया में कहा गया $7 अरब कर्ज प्रोग्राम क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए बातचीत हुई। शोबा तवानाई में लागत कम करने, सेहत आमा की बेहतरी के लिए तबादला ख्याल हुआ। तालीम के फ़रोग, माहौलियाती तब्दीलियों के असरात कम करने पर तबादला ख्याल। बातचीत मस्बत रही। ऑनलाइन मुज़ाकरात जारी रहेंगे। मारूफ गुलकारा नसीब उलाल पर शौहर का तशद्दुद मियां बीवी के दरमियान राजीनामा हो गया। गुलकारा का कहना है कि हम दोनों के दरमियान मामूली रंजिश थी, जिस पर मामला बढ़ा, गलत फहमी दूर हो गई। FIR वापस ले रही हूँ, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहती। नसीब उलाल की जानिब से थाना शादरा में दी गई दरखास्त वापस ले ली गई। फेसबुक और इंस्टाग्राम को हमेशा के लिए बदल देने वाली बड़ी तब्दीली का इतलाक। मेटा का इंसानी फैक्ट चेकिंग सिस्टम को खत्म करने का ऐलान। 18 मार्च से कम्युनिटी नोटिस मॉडल की आजमाइश शुरू की जाएगी। ओपन सोर्स एल्गोरिथम पर मबनी रेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल किया जाएगा। यह सिस्टम हर फर्द की रेटिंग हिस्ट्री को मद्देनजर रखेगा। मार्क ज़करबर्ग के मुताबिक मेटा के पेचीदा सिस्टम्स अक्सर गलती से आम मवाद को भी प्लेटफॉर्म से हटा देते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन की ट्रॉफी की कराची के फ्रेयर हॉल में रौनमाई। शायकीन की बड़ी तादाद ने ट्रॉफी के साथ सेल्फियां बनवाईं। PSL ट्रॉफी 29 मार्च तक पाकिस्तान के 11 शहरों का सफर करेगी। PSL का 10वां एडिशन 11 अप्रैल से 18 मई तक खेला जाएगा।